नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आपके सामने आज मैं जीभ के आधार पर स्वरों के भेद को लेकर आई हूँ और ये मेरा है भाग 3। जैसा कि आप सबको पता है कि भाग 1 में हमने चर्चा करी कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए मैंने। फिर भाग 2 में हमने चर्चा करी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हमने समझे कि आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब भाग 3 में हम समझेंगे कि जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं या स्वरों को हम कितनी उनकी कैटेगरी कर देते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों को हम 3 प्रमुख हिस्सों में बांटते हैं। वे कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब सबसे पहले हम अग्र स्वर को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें, अग्र यानी आगे का, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अब उच्चारण यानी बोलना और जीभ का अग्र भाग, आगे वाला भाग की मदद से, आगे वाले भाग की मदद से जब हम स्वरों को बोलते हैं तो वे अग्र स्वर कहलाते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में 5 माने गए हैं। वे कौन कौन से हैं? ई, ई, रि, ए, आई। तो जैसे आपको पता है मित्रों, यहाँ पे आपने एक विशेष रूप से चीज ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि हमने जीभ के 3 भाग कर दिए। सबसे आगे का, मध्य यानी बीच का और पश्च यानी सबसे पिछला। तो इन्हीं के आधार पर स्वरों की अलग अलग हमने कैटेगरी कर दी, उसके भाग कर दिए। अग्र में तो जीभ का सबसे आगे का भाग काम करता है। अब मध्य यानी बीच का, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। और ये केवल एकमात्र होता है अ, जहां से स्वरों की शुरुआत मानी गई है या जहां से हम हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो स्वर है वो मध्य स्वर कहलाता है। इसमें जीभ का मध्य यानी बीच का भाग काम करता है। अब आप यहाँ पर एक बात समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में हमें पता है कि स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अब अग्र स्वर में 5 आ गए मित्रों और 1 आ गया मध्य स्वर में, तो बाकी के कितने बचे? 5 जमा 1 6। 11 में से अगर हमने 6 हटा दिए तो कितने बचे? 5। वो 5 स्वर कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? पश्च स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला, पश्च यानी पिछला भाग काम करता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मित्रों? आ, उ, ऊ, ओ, आउ। तो ये 5 होते हैं पश्च स्वर। तो आज हमने समझा कि जीभ के आधार पर हमने स्वरों की 3 श्रेणियां कर दी, जिसमें से 5 हमने रखे अग्र स्वर में, 1 हमने रखा मध्य स्वर में और 5 रखे हमने पश्च स्वर में। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।